नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है वो जान लीजिए। लेखपाल की प्रतिदिन कक्षाएं, प्रतिदिन क्विज, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है आपको वो भी प्रोवाइड की जा रही है। इसी श्रृंखला में ये आपके छठे नंबर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको कराया जा रहा है। ठीक है, आज ये हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में लास्ट सीरीज है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम लोग जो भी हमारे पास जैसे विभिन्न प्रकाशंस के टेस्ट पेपर होते हैं उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो मैथ के क्वेश्चंस है उस मैथ के क्वेश्चंस को भी हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिर आपसे एक बार विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग सभी जानते हैं आपका कौन सा लिपि है, देवनागरी लिपि। अगला हम लोग जो बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कुलीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए मर्दानी शब्द का आशय क्या है? तो आप सभी जानते होंगे जो मर्दानी शब्द का आशय होगा वो क्या होगा? पुरुष तत्वान। मर्दानी का मतलब क्या होता है? वैसे भी निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? ठीक है, अब देखिए आपको मैंने वैसे बताया था जो अकारांत होता आ के साथ अंत होता है हम लोग उसको किस में रखते हैं? पुल्लिंग में रखते हैं। लेकिन जो बड़ी इकारांत होता है वो स्त्रीलिंग में रखते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो गीता क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ऋतु भी स्त्रीलिंग होती है। वो आपका जो स्त्री है वो तो स्त्रीलिंग है ही है। तो इस आधार पे जो आपका दही होगा, दही क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मैंने इसको अपवाद वाले सेक्शन में आपको बताया था। अगला हम लोग जो बात करते हैं वो क्वेश्चन नंबर आपके 5 है। निस दिन बरसत नयन हमारे किसकी रचना है? तो अगर हम लोग बात करते हैं निस दिन बरसत नयन हमारे, तो ये किसकी रचना है? ये आपके सूरदास जी की रचना है। ईद का चांद होना, आप जानते हैं कि आप लोग अपने मित्र से जब मिलते हैं तो कहते नहीं हैं कि आप तो ईद के चांद हो गए, यानी इसका मतलब क्या होगा कि आप जल्दी दिखाई नहीं पड़ते हैं, यानी कि दर्शन दुर्लभ होना। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो देखिए उत्थान को हम लोग इस तरह नहीं लिखते, उत्थान को हम लोग इस तरह लिखते हैं, उत्थान। ईर्ष्या इस तरह लिखते, ईर्ष्या को ईर्ष्या लिखते हैं। ठीक है, ईर्ष्या को ईर्ष्या लिखते हैं। इच्छा, इच्छा भी नहीं, इच्छा इस तरह लिखते हैं। जो इसमें क्या होगा? अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। अब जो श्रवण कुमार है वो श्रवण कुमार आपके क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करते, देखिए श्रवण कुमार क्या है? अब इसमें क्या होगा? संकेतवाचक होगा कि आपके जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा कि भाववाचक होगा? तो इसमें देखिए अब क्या श्रवण कुमार एक जात विशेष को बोध कर रहा है, क्योंकि श्रवण कुमार का मतलब अच्छा व्यक्ति ये होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि आप जानते हैं, इसका जो होगा वो आपका देवनागरी। अगला, निम्न में सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। तो सौदामिनी की अगर पर्यायवाची की बात करें तो सौदामिनी का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये हो जाएगा आपका, इसमें देखिए आपका सौदामिनी में बिजली भी है, चंचला भी है, क्षणप्रभा भी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, सिलीमुख। अगला हम लोग देखते हैं, अगला श्लाका, श्लाका का तद्भव सिलाई होगा। अगली हम लोग बात करते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है
देखिए अब देखिए निष्काम निष्काम का जो पर्यायवाची होगा, सॉरी संधि विच्छेद होगा, वो आपका क्या होगा, निहदन काम। इसी प्रकार अगला बात करते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध क्या होता है, प्रायः ऐसा होता है। देखिए अब प्रायः लग गया, फिर ऐसा क्या फिर लगता है, शरीर के कई अंग होते हैं। देखिए सोच है क्या, अशुद्ध छाटना है, हमारे में से कोई काम नहीं होता, हमारे में से जगह होगा, हम में से कोई काम नहीं होता। इस चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, आपको मैंने बताया था इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं, अगले की अगर हम लोग बात करें तो निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब आप सभी लोग जानते हैं लक्ष्य का क्या क्या मतलब होता है। तो लक्ष्य का मतलब एक तो सबसे पहले आपका निशाना हो जाएगा। देखिए ध्येय हो गया, उद्देश्य हो गया, निशाना हो गया, लेकिन लक्ष्य का अनेकार्थी आपका लाभ नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं बोधगम का विलोम। ठीक है, अब बोधगम का अबोधगम, गूढ़, बोध और दुरु, तो बोधगम का हो जाएगा अबोधगम में। अगला हम लोग बोधगम में, तो इसका हो जाएगा बोध, सॉरी इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बोध्य। अगला हम उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो आप लोग सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, आपका सारस है। अगला हम लोग देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रतिपादक हैं वो आपके श्री रविशंकर जी हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई 22 गज। अंधों के लिखने की लिपि का आविष्कार किसने किया था, आप जानते हैं उनके लिए 4 जनवरी, ठीक है, ब्रेल दिवस बनाते हैं, तो लुई ब्रेल। अब देखिए सी ब्रेल भी है, एलसी ब्रेल भी है, लेकिन इनको नहीं। अब देखिए लुई ब्रेल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। उस एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको क्या मिलेगा, अंधों के लिखने की लिपि का आविष्कार किसने किया, तो लुई ब्रेल ने। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। भारत के राज्यपाल को पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा दिलाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में। किनके बीच सालाबाई की संधि हुई थी। तो आप सभी जानते होंगे जो सालाबाई संधि हुई थी वो आपके मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब देखिए संधि का कब हुई थी, संधि का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप सामने देख ही रहे होंगे कि इसकी जो संधि हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो सालाबाई की संधि मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य मई 1782 में हुई थी। इस संधि के कारण 1775 में चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये आपका क्या होंगी, एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती तो सरोजनी नायडू हो जाती। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है, 1885 स्थापना की गई थी, अधिवेशन थी। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो आप लोग सभी जानते होंगे भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला निम्न में सत्यमेव जयते, तो मुंडकोपनिषद ये आपका है ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। निम्न में कौन इतिहास के जनक सभी जानते होंगे आप, हेरोडोटस।
इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब देखिए फसल चक्र किसे कहते हैं। तो फसल चक्र में क्या आएगा, विभिन्न फसलों के क्रमिक कृषि को। नीली क्रांति, देखिए कल के क्वेश्चन में भी था, नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो आपका नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। चकबंदी किसे कहते हैं, खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संयोजित करने के लिए। रेड रॉक रोड सभी आप जानते हैं कि रेड रॉक रोड किस में निकलता है, गन्ना में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में खरीफ की फसल है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ये सब किसकी फसल होंगी, चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सब रबी की फसल है, जबकि खरीफ की फसल आपके चावल है। अब देखिए कंटूर विधि से खेती, तो कंटूर विधि से खेती होती है वो आपका कहाँ होती है, पहाड़ी भागों में। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया भी था, तो मेरे आप वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो मैंने बताया था इस सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी वृक्षों की संख्या। 39 अपरला किस फसल की प्रकार है, तो अपरला जो है वो आपके मटर की प्रकार है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, भारत निर्माण, आपको देखिए मैंने कल इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें आप देखेंगे भारत निर्माण, मैंने आपको बताया था भारत निर्माण के कितने कुल 6 घटक बताए थे, कि जो भारत निर्माण है उसके कुल कितने घटक हैं, 6 घटक हैं। उसमें भी बताया था कब स्टार्ट की गई थी, 16 दिसंबर 2005 को। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है, एकस्य सस्यन। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं, एकस्य सस्यन। अगला जो क्वेश्चन है लूनाश्री, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया किसमें, पीसीएस में। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत स्वायत्त शासन की एक इकाई। पूसा बेकर गेहूं की। भारत में जीवांश खेती की शुरुआत 2005 में हुई थी, 2004 में अक्टूबर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए आज का था ये वीडियो, और जो मैथ वाले क्वेश्चन है, मैथ वाले क्वेश्चन आपको एक वीडियो में पूरे लगवा दिए जाएंगे एक साथ में ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो तभी हमारे चैनल लर्न विथ फोकस को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फिर से लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको लेखपाल बनने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। जय हिंद, जय भारत।